हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसमें से एक लॉन्ग आंसर आपका बनता है, यानी आपके 5 मार्क्स कंफर्म है अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आएगा। बाकी आपने मेरी सारी वीडियोज़ अगर देखी हैं सारे चैप्टर्स की, तो आप अपने एग्ज़ाम में 80+ स्कोर आराम से कर सकते हैं। कर तो आप 90+ सकते हैं, लेकिन 80+ आराम से, कि 80% पेपर वहाँ से बनना ही बनना है। चलिए बात करते हैं हम इसमें। सबसे पहले इस चैप्टर में होता क्या है। ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, बट अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यूज़ पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये सपोज यहाँ पे खड़ा, ये ऊपर की देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। इफ़ ये ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा है तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज यहाँ पे एक खिड़की है, ये लड़का है, इसका नाम सपोज अमित है, ठीक है, और ये इसकी महिला मित्र है, ये इसकी महिला मित्र। जब ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ सरफेस होगा, ये होगा हॉरिजेंटल लाइन। ये हॉरिजेंटल लाइन आपको पता होगा, ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, और इस तरीके से जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन होती है, सीधी सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन। तो अगर ये लड़का जो भी है ऊपर की तरफ देख रहा है तो बनाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पहली चीज़, ऊपर कोई भी खड़ा है या कुछ भी लगा हुआ है उसको देख रहा है। सपोज ये लड़का अमित अपनी महिला मित्र को देख रहा है, कितने डिग्री एंगल का, 30 डिग्री पूछ सकता है, 60 डिग्री क्वेश्चन आ सकता है, 45 डिग्री आ सकता है। इन्हीं क्वेश्चन बेसिस बनेगा। तो ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन थी और ये वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन की, नेक्स्ट आता है अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी जैसे ये अब कोई बालक खड़ा है, अमिथी मान लीजिए, और ये इसकी महिला मित्र है, कोई होगी, हमें क्या पता, कोई महिला मित्र है इसकी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये छत पे खड़ी हुई। ये छत से जब नीचे देखेगी तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। यानी कि एलिवेशन मतलब जब कोई ऊपर की तरफ देखता है, और डिप्रेशन यानी जब कोई नीचे की तरफ देखे, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो सिंपल इस पर क्वेश्चन आएंगे हाइट डिस्टेंस बेसिस। जैसे कि मान लीजिए जब ये ऊपर की तरफ देख रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर मैं ईजिली बात करूँ ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जब ये ऊपर की तरफ देख रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, हाइट आपको दी गई है कुछ भी, सपोज मैंने दे दी 20, हाइट आपको 20 दी गई है और बेस पूछ लिया गया। तो सिंपल, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस वाला होता है? तो मोस्टली tan 30, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर 20 दिया गया है, ये बेस होगा, सॉरी ये बेस है, बेस है आपका बी। तो यहाँ से बी कैलकुलेट कर लेंगे, बेस कितना आ गया 20√3। तो ये डिस्टेंस यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टूरी 20√3 आ गया। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरीके से आएगा, अगर 5 नंबर में आएगा तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, बीच में एक खंभा लगा देंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल क्या कहा गया, एक पोल है जो 6 मीटर लंबा है। तो हाइट मतलब ये होता है ये 6 मीटर लंबा है। जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा फिगर बनाए। कास्ट आ शैडो 2√3 मीटर। अब अगर तुम इस तरीके से खड़े हो तो तुम्हारी परछाई यहाँ बनेगी ना कि यहाँ बनेगी, ये बनेगी ना तुम्हारी परछाई, तो इस पोल की शैडो ये बनेगी। ये दिया गया है 2√3, ये आपको 2√3 दिया गया है। फिर पूछा गया है सन्स एलिवेशन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन
आपसे ये एंगल पूछा गया, तो मान लीजिए ए बी सी, परपेंडिकुलर और बेस एक ही फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल हम वैल्यू रख देंगे, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 6 है, बेस 2√3 है, 2 × 2 2 3 6, ये √3 है, ये 3 है, √3 से 3 कटेगा तो ये √3 बचेगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू आया √3। सिंपल, √3 आपका कब होता है, tan थीटा की वैल्यू √3 60 डिग्री पे, तो ये आपका एलिवेशन आ जाएगा 60 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हाइट दी गई होगी, बेस दिया गया होगा, एंगल पूछ लिया जाएगा, या एंगल दिया होगा, हाइट दी हुई होगी, बेस पूछ लिया जाएगा, या फिर हाइट पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री बना दिया हमने। ठीक, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। इफ़ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट, हाइट आपकी ये कॉन्स्टेंट रहेगी, 1500√3 फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन। इसमें स्पीड पूछा गया, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, टाइम ऑलरेडी हमें पता है कितना, 15 सेकेंड। ठीक है, तो कांस्टेंट है, इतनी हाइट से कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल कर रहा होगा, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे प्लेन पहुँचेगा, और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। कुछ देर बाद एंगल 30 डिग्री, तो फिगर इस तरीके से कुछ बनेगा। यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, सी डी और ई। ये आफ्टर 15 सेकेंड एंगल बनाएगा 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री पे बनाया, फिर 15 सेकेंड के बाद ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे ट्रैवल किया, फिर ये इसने 30 डिग्री एंगल बनाया। ठीक है, तो आफ्टर 15 सेकेंड उसकी स्पीड पूछी गई है, मतलब उसकी स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, ये उसने ये ट्रैवल किया ना, तो BC अपॉन टाइम कितना है, 15। हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, तो tan 60 इस वाले ट्रायंगल से कर रहे हैं, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये कितना हो जाएगा, BD अपॉन AD। tan 60 √3, BD कितना है, हाइट इसकी दी गई है क्वेश्चन में, हाइट 1500√3, हाइट दी गई है 1500√3। अगर ये है तो ये भी 1500√3 होगा, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा 1500√3 अपॉन में AD। यहाँ से हमने AD आराम से निकाल लेंगे, दो चीज़ें गिवन है, तीसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ जाएंगे, AD निकालेंगे, √3 कैंसिल, तो AD इक्वल्स टू आ जाएगा 1500, AD आ गया 1500। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या मैंने, ये ट्रायंगल पहले लिया, tan 60 लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइट दी गई थी, हमने बेस निकाल लिया। इतना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था 1 नंबर में, लेकिन 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आपको निकालना क्या है ये, तो इसके लिए हमें कौन सा फिगर चाहिए, AEC, ACE, ये बड़ा ट्रायंगल ACE। अब लेंगे इन ट्रायंगल ACE, कितना है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1500√3, बेस क्या हो जाएगा, AD और TE। तो ये इसमें हो जाएगा ACE, यानी ये पूरा बेस, AD प्लस DE लिख सकते, AD प्लस DE। ओके, tan 30 की वैल्यू होती 1/√3, 1500√3 अपॉन में AD प्लस DE। अभी हम लोगों ने AD निकाला था शायद, AD कितना था, AD था 1500 प्लस DE निकाल लेंगे। यहाँ से सॉल्व करूँगी इसको मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1500 प्लस DE इक्वल्स टू √3 × √3 3 हो जाएगा, 15 3 से 45, 4500। DE आ गया आपका
डी ई कितना आ जाएगा 4500 माइनस 1500 इक्वल्स टू 3000, ये आपका आंसर। एक मिनट, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आया 3000, 3000 अपॉन टाइम ऑलरेडी 15 दिया गया है, ये आ जाएगा 200 काट देंगे मीटर पर सेकेंड, राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए इसमें क्या कहा गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ग्राउंड 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री का पहले वो बनाया, तुमने इसका 60 डिग्री का ये बना दिया। फिर आफ्टर 15 सेकेंड ये सेम हाइट पे फ्लाइट करके हुए गया, वो डिस्टेंस इसने कुछ कवर की होगी, वही डिस्टेंस हमको निकालनी है क्योंकि स्पीड पूछा गया है और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, सबसे पहले इस ट्रायंगल से हम लोगों ने एडी निकाला tan थीटा का फॉर्मूला लगा के। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, इससे AD प्लस DE करके DE, जब ये डिस्टेंस निकल आई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। अ पॉइंट 20 मीटर अबव लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक, तो कहीं पे लेक होगी, उससे एक पॉइंट 20 मीटर अबव है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन इन द क्लाउड 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड। पॉइंट 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ लेक, तो यहाँ से आपका वो है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, क्योंकि जो एलिवेशन है वो ग्राउंड से पड़ेगा। एक मिनट रुकिए जरा। ठीक, फिर आपसे कहा गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितना दिया गया 60 डिग्री, तो ये तुम्हारा हो गया 60 डिग्री। जो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। अब यहाँ पे ए पॉइंट कहाँ पे है, जो ए पॉइंट हो गया इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई और एफ, इसको एच मान लिया, ये पूरी हो गई H+20, तो नीचे वाला बचेगा H-20। हाँ, ये फिगर बन गया। फिगर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर फिगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आने के चांसेस इतने नहीं है। पहला वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर, तो लेवल ऑफ वाटर के हमने 20 मीटर ले लिया ऊपर, ठीक, ये पॉइंट ए हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री, यहाँ से ए से मैंने 30 डिग्री एलिवेशन बना दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक, लेक में डिप्रेशन पड़ रहा है, वो 60 डिग्री बनाया। फाइंड द डिस्टेंस, एक मिनट। अब हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हो जाएगा ई डी अपॉन ए डी। आसान क्वेश्चन है। ई डी को हमने एच माना था, ई डी कितना था एच, तो ये हो जाएगा ई डी एच अपॉन में ए डी, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन ए डी। ए डी हो जाएगा H√3, ए डी हो गया H√3, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल लेंगे ये वाला tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका कितना है, ये टोटल कितना है 20 प्लस H-20, एक मिनट कितना हो जाएगा, ये प्लस होगा H+40 कर देंगे, तो tan 60 इज इक्वल्स टू H+40 अपॉन में बेस ए डी, तो यहाँ से ए डी निकल के आ जाएगा tan 60 हो जाएगा कितना √3 इज इक्वल्स टू H+40 अपॉन में ए डी कितना था, ए डी है H√3, ए डी है H√3, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा
3h इक्वल्स टू h+40। थ्री एच इक्वल्स टू h+40। अच्छा, इधर माइनस में आ जाएगा तो 2h इक्वल्स टू 40। तो सिंपल सी बात, हाइट कितनी आ गई, हाइट निकल के आ गई 20 मीटर। यहाँ तक आपका करेक्ट हो गया, हाइट 40 मीटर आ गई। फिर क्वेश्चन में क्या हाइट ऑफ क्लाउड पूछा गया है सरफेस से, तो हाइट ऑफ क्लाउड सरफेस से ये होगी सॉरी h+20। ये कितनी हो जाएगी हाइट ऑफ क्लाउड, h+20, यानी 20+20 इक्वल्स टू 40 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या कहा गया है आपसे, पहले तो इसका फिगर बनाएंगे। एक मिनट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कहा गया तो इस तरीके से कुछ फिगर बनता है। एक इधर को एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एक इधर को एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। कितना दिया गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री। इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन रहा होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना रहा होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये अगर इस तरीके से है, अगर ये 45 है तो ये भी कितना अल्टरनेट एंगल्स होते हैं 45 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इसको, कुछ नाम दे देते, P, A, D और B। ये हमने इसको कुछ नाम दे दिया, कोई भी पॉइंट के नाम दे दो, QR। समझ में, अगर अपोजिट में कहा गया 30 डिग्री 45 डिग्री तो डिप्रेशन ये बना और इसका अल्टरनेट यहाँ पे बनता है। अब सिंपल अलग अलग ट्रायंगल ले लो दोनों, और इसमें कहा कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। इसको मान लिया ये नहीं पता है हमको विड्थ ऑफ द रिवर। हाइट कितनी दी गई, हाइट दी गई 3 मीटर और कुछ की मैंने, बस। चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल बन के तैयार, क्वेश्चन हो जाएगा। इन ट्रायंगल PAD लेंगे, वही tan वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें हम tan 45 लिखेंगे। tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है AD, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 45 कितना होता है 1, तो सिंपल AD इक्वल्स टू आ जाएगा 3। जब आप इसको सॉल्व, ये 1 हो जाएगा और ये AD इक्वल्स टू 3। अभी ले लेंगे tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन BD। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 3 अपॉन में BD। BD आ गया 3√3, ये BD आ गया और वो AD आ गया। तो BD और AD पता चल गया तो आंसर पता चल गया। और क्या निकालना भाई, विड्थ यही तो है। BD प्लस AD कितना है, देखिए फिगर बनने के बाद बहुत आसान है। 3 + 3√3, यही आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, 3 कॉमन लेके 1 + √3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया द रेशियो ऑफ द लेंथ, एक मिनट, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड लेंथ, ये कितना दिया गया 1 और √3। रेशियो में मान लो 1x और √3x। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा फाइंड करना है, सिंपल A B C। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा यानी tan थीटा तो निकालना ही, tan थीटा परपेंडिकुलर x अपॉन में √3x कट गया। 1/√3 कब होता है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे। ये एक आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के अगर आए तो छोड़ के मत आना, बाकी में तो नहीं फिगर बना पाते हो तो वो ऑप्शन में भी होता है। इसमें देखिए आपसे कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, मतलब इसमें 2 टावर बनेंगे, फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पावर एंड हाइट ऑफ द टावर। ऑल्सो फाइंड द CBC 2023 लेंथ ऑफ द। तो इसमें 2 टावर हैं, इस तरीके से बनेगा ये फिगर।
इस क्वेश्चन में वेट मैं थोड़ा सा बाद में करूँगी, ये वाला करिए इससे पहले आप। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस टाइप का क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर is 30 degree and angle of top of tower from foot of building is 60 degree। इफ हाइट दी गई है, हाइट दी गई जो टावर की वो है 50 मीटर, तो मैं हाइट निकालनी है बिल्डिंग की हाइट, वो टावर की है, ये हाइट टावर की है और हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सपोज एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा, टावर और बिल्डिंग दो दिए गए हैं, फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फुट ऑफ टावर से कितना है 30 डिग्री, टावर से कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ये बन गया। और एंगल ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये कितना दिया गया, ये दिया गया है तुमको 60 डिग्री। ठीक, इफ हाइट 50 है, इसकी एच मान ली स्मॉल एच, इसकी कैपिटल एच मान ली, इसको हमने कुछ नाम दे दिया, बी सी डी ABCD मान लिया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। बिल्डिंग की हाइट पूछी गई, ये बिल्डिंग की हाइट हमने मान ली और ये टावर की हाइट मान ली, फाइंड कर लेंगे आसान से। पहले हम ट्रायंगल इधर का ले लेंगे, अरे नेमिंग गलत हो गई, ABCD कर लो, ABC ले लिया, ABC ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, $1060, तो H अपॉन क्या हो जाएगा, H अपॉन X हो जाएगा, और 1060 की वैल्यू होती है अपनी √3 इक्वल्स टू H अपॉन X, तो ये आ गया 1060 इक्वल्स टू, या फिर हम X की वैल्यू निकाल देंगे H अपॉन √3, और हाइट दी गई है 50 अपॉन √3, ये पहले से दी गई, X की वैल्यू ये आ गई। फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे 30 डिग्री वाला, इन ट्रायंगल ABD, इसमें 1030 डिग्री, H अपॉन X 1030 की होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू H अपॉन X की वैल्यू जितनी है वो पुट कर देंगे 50 अपॉन √3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 इंटू √3 3H, 50 इक्वल्स टू 3H, तो 3H इक्वल्स टू आ गया 50, H इक्वल्स टू आ जाएगा 16.7 अप्रोक्स। यही आपका आंसर है। पहले एक बार ये सिंपल से एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, नेमिंग आप लोग देख लेना, एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, उससे हमारी हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, और भी मैं कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी। फिलहाल इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर इन चैप्टर में अगर आपसे फिगर बन गया तो क्वेश्चन तो हो जाएगा सर, तो सबसे पहला काम फिगर बनाना। ठीक है, चलिए।